हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लीड कोड चैलेंज। एंड आज के लिए जो हमने क्वेश्चन पिक किया है दैट इज सेपरेट ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। द n balls on a table, each ball has a color black or white. You are given zero index binary string s of length n, where 1 and 0 represent black and white balls respectively. In each step, you can choose two adjacent balls and swap them. Return the minimum number of steps. Group all black balls to the right and white balls to the left. ठीक है, सो बेसिकली हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है, ओके, जीरोज एंड वन की, जो रिप्रेजेंट करेंगे व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स को। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे के सारे जीरो हमें ले जाने हैं लेफ्ट की तरफ, सारे के सारे वन हमें ले जाने हैं राइट की तरफ, है ना। हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हम एक ऑपरेशन में हम किसी भी एडजेसेंट, किसी दो एडजेसेंट इंडेक्स को हम स्वैप कर सकते हैं, राइट। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने कि हम सारे के सारे जीरो लेफ्ट में ले जा पाए, वन राइट में ले जा पाए, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स के साथ, है ना। सो हम इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो इसको आज इंट्यूटिवली हम दो अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे। जो पहली अप्रोच है वो है टू पॉइंटर अप्रोच। सो अप्रोच डिस्कस कर लेता हूँ पहले, एंड फिर डिस्कस करूंगा मैं कैसे इंट्यूशन आता है इस तरीके की क्वेश्चंस का, है ना। सो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें सारे ही केस कवर हो जाएंगे, है ना। सो टू पॉइंटर में बेसिकली हम एक लेफ्ट पॉइंटर एक्सट्रीम एंड्स पे लेंगे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, है ना। और जब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें वन को राइट में ले जाना है, जीरो को लेफ्ट में लाना है ना। जब जब भी हमारे लेफ्ट पॉइंटर में वन मिलेगा, राइट, एंड हमारे राइट पॉइंटर में जीरो मिलेगा, तब हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्वैप कर सकते हैं, बिल्कुल। तो उस हम स्वैप कर सकते हैं, बट हमें स्वैप करने के लिए कितने स्वैप लगेंगे, सिंस हम एडजेसेंट स्वैप कर सकते हैं, एक एक इंडेक्स करके ला सकते हैं, तो हमें इंडेक्स का डिफरेंस जितने स्वैप लगेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो मैं बोलूँगा 12 माइनस जीरो जितने स्वैप लगेंगे, 12 स्वैप्स लगेंगे, है ना, कि ये जीरो बन जाएगा और ये बन जाएगा क्या, वन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, एल पॉइंटर को आगे खिसका दूंगा, आर को भी आगे खिसका दूंगा, ठीक है। और इसको अपन आगे बढ़ गए, ठीक है। इसको मैं एक बार काट देता हूँ ताकि मेरे को पता चल जाएगा। मेरा 12 आंसर में मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जीरो को, राइट पॉइंटर कर रहा है वन को, ठीक है। अब इस केस में क्या है, मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, जीरो ही चाहिए मुझे इस पोजीशन पे, मुझे लेफ्ट में जीरो ही चाहिए, है ना। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर सीधे सीधे लेफ्ट को प्लस कर दूंगा, है ना। एंड सिमिलरली आर में भी मुझे वन ही चाहिए, तो सिमिलरली मैं आर को भी कर दूंगा, है ना, कुछ भी नहीं करूंगा। अब वापस केस क्या बना, वन एंड वन का। अब वन एंड वन का जब केस बनता है, वन एंड वन में हम बेसिकली क्या करेंगे, वन एंड वन में मुझे लेफ्ट में वन नहीं चाहिए, है ना, पर राइट में भी वन नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लेफ्ट में तो हम पकड़ के रखेंगे उसको कि भाई ठीक है, हम वेट करते हैं किसी जीरो के रिप्लेस करने का, कोई जीरो आए राइट में तब उससे रिप्लेस करेंगे। पर मीनवाइल हम आर को तो डिक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारा पीछे से तो स्ट्रिंग सॉर्टेड है ना। वो आर पर्टिकुलरली हमें एक वन और दे रहा है, तो हमारी स्ट्रिंग तो मिल रही है हमें, ठीक है। आर को हमने डिक्रीमेंट किया इस केस में। अब आर आ गया जीरो पे, एल आ गया वन पे। तो जब हमने एल और वन और जीरो आता है, एल में वन और आर में जीरो, तब हम बेसिकली स्वैप करते हैं। एंड स्वैप करने के साथ साथ हमें इंडेक्स का डिफरेंस ऐड करना होता है। तो डेट मीन्स आर है 10 पे, एल है 3 पे, 10 माइनस 10 माइनस अपना कितना है, 0 1 2 2 है, 2 पे है एल, तो हमारा 8, तो हमारा 12 में 8 स्वैप्स और प्लस हो गए, तो हमारा 20 स्वैप्स हो गए, है ना। एल हमने प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको बना दिया जीरो, ठीक है। एंड आर को भी हमने डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। ये वन बन जाएगा बेसिकली, ये वाला वन बन जाएगा और आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब मेरा देखा मैंने एल और आर, अब एल भी मेरा जीरो को पॉइंट कर रहा है, आर भी मेरा जीरो को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में क्या है, एल तो मैं चाहता हूँ जीरो हो, क्योंकि लेफ्ट में मैं चाहता हूँ सारे जीरो हो, तो बेसिकली मैं एल को इंक्रीमेंट करूंगा उस केस में, खाली आर को वहीं पकड़ के रखूंगा, क्योंकि आर में मैं नहीं चाहता वन हो, है ना। तो मैं वेट करूंगा जबकि एल में कोई वन आए, तब मैं स्वैप हो जाऊँ उससे, है ना, ठीक है भाई। एल में इस बार वन आ गया हमारा, तो एल में वन आ गया, तो हमने क्या करते हैं, इंडेक्स का डिफरेंस निकालते हैं। तो 8, ये 8 पे पॉइंट कर रहा है, ये 4 पे पॉइंट कर रहा है, 8 माइनस 4 हमारा डिफरेंस निकल के आया 4, तो मैं 4 और ऐड कर दूंगा इसमें, तो 24 स्वैप्स मेरे टोटल हो गए, है ना। एल को भी मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, आर को भी मैंने डिक्रीमेंट कर दिया, है ना। ये 0 बन गया और ये 1 बन गया। अब मेरा एल जो है वो मेरा पॉइंट कर रहा है, दोनों 1 को पॉइंट कर रहे हैं, है ना। 5 और 7th इंडेक्स में मैं पहुंचा हूँ, दोनों 1 को पॉइंट कर रहे हैं। तो इस केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि मुझे आर में तो 1 चाहिए, है ना, तो मैं सिर्फ आर डिक्रीमेंट कर दूंगा, है ना, आर उठा के मैं यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। अब एल और आर मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, 1 और 0 को। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं इस केस में, स्वैप करते हैं। स्वैप करने से पहले हम डिफरेंस ऐड करते हैं, दैट इज 24 प्लस हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5, दैट इज 1। तो टोटल 25 स्वैप्स हमारे लगे,
है ना, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब आप देखो कि सारे के सारे हमारे राइट में 0 हो गए एंड इधर के सारे हमारे इधर के 1 हो गए, इधर के 0 हो गए, है ना। तो इस अप्रोच को एक बार कोड कर लेते हैं, कोड करने के साथ आपको और भी क्लैरिफाई हो जाएगी प्रॉब्लम, है ना। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम 2 पॉइंटर ले लेते हैं। लेफ्ट पॉइंटर 0 पे पॉइंट करेगा एंड राइट पॉइंटर एक्सट्रीम एंड्स पे पॉइंट करेंगे। तो ये लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट करा देते हैं इसको, ठीक है। उसके साथ साथ मैं एक स्वैप्स नाम का वेरिएबल बना देता हूँ 0, जो कि हम रिटर्न करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में रखेंगे, ठीक है। 2 पॉइंटर अप्रोच में बेसिकली यही लूप चलता है, लेफ्ट लेस देन राइट। जब भी हमारे दोनों पॉइंटर्स कोइंसाइड करते हैं तब हम अपनी स्टॉप करते हैं एग्जीक्यूशन को, ठीक है। अब दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे लेफ्ट पॉइंटर में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। उस 1 को हमें कहाँ ले जाना है, राइट में। तो हम जब हमने क्या डिस्कस किया था, जब हमें लेफ्ट पॉइंटर में 1 मिलता है एंड हमें राइट पॉइंटर में जब क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो उस केस में हम स्वैप्स में क्या प्लस करा लेते हैं, प्लस इक्वल्स टू क्या कर दूं, राइट माइनस लेफ्ट, है ना, इंडेक्स का डिफरेंस प्लस करा लेते हैं। प्लस जब हमें 0 मिला तब बेसिकली हमने स्वैप किया है, राइट। तो मेरा लेफ्ट पॉइंटर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उस केस में, क्योंकि मैंने एक 0 लेफ्ट पॉइंटर पे रख दिया है ना। एंड मेरा राइट हमेशा ही डिक्रीमेंट होगा। राइट हमेशा डिक्रीमेंट क्यों होगा, क्योंकि राइट में मान लो कि 1 है ना। तो राइट में 1, जब राइट में 1 रहेगा तब हमें एक 1 तो और मिल गया, तो हमें राइट तो डिक्रीमेंट करना है। बट जब हम 0 मिल रहा है ना, 0 में जा रहा है, तब भी हमें डिक्रीमेंट करना है। तो राइट तो दोनों ही केसेस में डिक्रीमेंट होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं हमारे लेफ्ट पॉइंटर में जब हमें 0 मिला, है ना। लेफ्ट पॉइंटर में जब हमें 0 मिलेगा तब हमें क्या करना है, तब बेसिकली हमें लेफ्ट को तो प्लस करना ही करना है, क्योंकि 0 तो हमें लेफ्ट में चाहिए ही चाहिए, राइट। बट बेसिकली अगर हमारा उस वक्त पे राइट में भी क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, राइट में भी अगर 1 आ जाता है तो हम कहेंगे राइट भी माइनस माइनस कर दें, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन क्यों लगाएं, है ना। एंड बेसिकली हम क्या रिटर्न कर देंगे इसमें, स्वैप्स, ठीक है। एक बार चला के देख लेते हैं, आई गेस ओके, लेट्स सबमिट इट ऑल्सो। ओके, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। एंड एक और अप्रोच मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है, वो और भी एक ईजियर अप्रोच है। ओके, लेट्स डिस्कस इट। सो मैं यही वाला एग्जांपल एक बार ले लेता हूँ। चलो एक बार दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0, छोटा ले लेता हूँ इस बार, ठीक है। ये एग्जांपल है। सो ये थोड़ा मैथमेटिकल है, बट ये इजीएस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके, अप्रोच 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली मैं ये जानता हूं कि जब भी मेरे को एक 0 को मुझे लेफ्ट में ले जाना है, सारे जीरोस को लेफ्ट में ले जाना है, तो जब मुझे इस 0 को मुझे एक्सट्रीम एंड पे ले जाना है, तो मुझे इतना पता है कि मुझे 2 1 से पास थ्रू होना होगा, उससे गुजरना पड़ेगा। तो इस वाले 0 को अगर मैं देखूं तो इस वाले 1 से गुजरना पड़ेगा। इस वाले 0 को देखूं तो इन दोनों, इस वाले 0 को देखो तो इन दोनों 1 से गुजरना पड़ेगा। इस वाले 0 की बात करूं तो इसे इस 1 इस 1 इस 1 इस 1 और इस 1, इन चारों से गुजरना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, अगर मैं एक 1s का काउंट रखूं, ठीक है, 1s का काउंट रखूं। सो सपोज मेरे पास 1 आया, मैंने 1 का काउंट कर लिया 1। जैसे ही मेरे पास 0 आया, है ना, जैसे ही मैं 0 पे आया तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा जो आंसर है वो प्लस इक्वल्स टू काउंट 1s कर दो, जितने 1 से गुजरना पड़ रहा है उतना कर दो। तो मेरा एक स्वैप बना, ठीक है। जैसे ही मैं इस 1 के पास आया, मैंने 1s को बढ़ा के 2 कर दिया, ठीक है। मैंने इस 0 के पास आया तो मेरा आंसर में क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू 1s हो जाएंगे, मतलब 1 जो पहले से था प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि मेरे इस वाले 0 को 2 1 से गुजरना पड़ रहा है। सिमिलरली आप आगे भी कर सकते हैं। सो ये बेसिकली ये अप्रोच है कि हम 1 का काउंट मेंटेन रख के जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 1 का काउंट, एंड जैसे ही हमें कोई 0 मिलता है हम उसमें जितने भी अभी तक हमें 1 मिले उसका कर देते हैं। क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली इंट्यूशन क्या है कि हमारे उस पर्टिकुलर 0 को, मान लें इस 0 को अगर हम स्वैप करते हैं तो हमें इतने 1 से गुजरना पड़ेगा, उसको इतने 1 से गुजरना पड़ेगा, तब वो एक्सट्रीम लेफ्ट में पहुंचेगा, है ना। तो इसका कोड बहुत ईजी है, इसको कोड कर लेते हैं एक बार। ऑलराइट, इसको मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ईजी अप्रोच है। हम एक लेते हैं 1s का काउंट, इनिशियली 0 रखते हैं, ठीक है। एक मेन आंसर ले लेते हैं हम, स्वैप्स नाम रख देते हैं उसका, ठीक है।
एक लूप चलेगा बेसिकली इसमें, ठीक है। जब भी हमें हमारा एस ऑफ आई ट्रिपल इक्वल्स टू 1 मिलता है ना, जब भी हमें 1 मिलता है तब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा 1 प्लस प्लस कर रहे हैं, है ना, 1 का काउंट बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हमें 0 मिलता है हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारे स्वैप्स में 1 से ऐड करा देंगे, जितने भी 1 अभी तक मिले तो उतने 1 से वो गुजर जाएगा, राइट। तो हमारा स्वैप्स को अगर रिटर्न करके चलाते हैं, सो ये आई थिंक सबसे ईजिएस्ट अप्रोच है इसका। सबमिट करके भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो इस केस में, दोनों ही केसेस में वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी, क्योंकि 2 पॉइंटर अप्रोच में भी हम ऑफ n कर रहे हैं। ये बेसिकली थोड़ी इंट्यूटिव अप्रोच है 2 पॉइंटर वाली, बिकॉज हम प्रोग्रामेटिकली सॉल्व कर रहे हैं इसको, बट उसके अलावा हम इस वाले अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड।